और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु की माथे पर सिकन नहीं, भावों में बल नहीं, ओठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघलती आग की धारा को गेसु को डुबोने की कोशिश की। लेकिन गेसु की अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कोई ठेस नहीं। उसके दिल की धड़कनों में कहीं पर उससे पूछा, और चंदर तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा सा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की हल्की पानी की लहर दौड़ आई। दर्द या तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे यह वही जानती है। मैं तो उनको सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत न कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल की ऊंचाई को न दे, तो इंसान क्या, दर्द क्या हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज़ तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए ज़िंदगी तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक ज़िंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए, जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया से आग लगाते देख रहे थे और फिर भी हंस रहे थे, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें मालूम नहीं था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने लगा। गीसू से क्या समझ रही थी मन में, और वहाँ कहाँ पहुँच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कलमा छा गई। गीसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी। हसरत आपको मेरा सलाम कहने आया था, याद है? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गीसू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास पर लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसू का गला भर आया और एक आंसू छू पड़ा। सुधा और सुधा की शादी ब्याह का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शोहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसू क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है, मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है। और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत नहीं लिखा था, और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा, जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गेसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों बाद सारी बातें याद आ रही हैं। गेसू हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितने पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ, कभी देख के आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यहीं हूँ, उसी को बुलवा लूँगी और उसके पति देवता को लिखूँगी। कितना सोना लग रहा है, घर जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे परेत रहते हों। क्यों, परेत बना रही हैं आप?
मैं रहता हूँ इसी घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊँ तो ज़रूर आइएगा। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंदा ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शे पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी, जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडरा रहा था, और जाने कैसा दर्द था उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अनजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बड़ी दूर से बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघलते हुए अंगारों की धारा, जिसमें पढ़कर केवल वही जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में अमृत का प्यार है। और चंदर के प्यार में और चंदर के मन में क्या है? मजे वासना का विष, वह सड़ा हुआ गला हुआ सरित्र मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए, तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी, छी। और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुध सा पड़ रहा। भैया आज घूमे ना जाओ? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में ही तुम ही रह गए थे, फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन से मुझसे न कहा हो। तुमसे तो मेरा मन का कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो, हम पढ़ेंगे। वरना हमें शर्म लगती है चंदर। तुम शादी मत करना। तुम इन सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे बच्च पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आ गई। चंदर खाना खा चुका था और लान पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लान पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ बैठो ना। उसने चंदर की कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा, चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास थी। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न जाने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह ऊँटों पर ऊँटों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके बच्चे से सिर टिकाकर आपके दिलों की धड़कन की भाषा को समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आपके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा कर रहे हैं, या पुलक का स्पर्श है या उदासी का छाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघलती हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के ऊँटों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठाल दिया। आजकल
बहुत मेहनत पड़ती है क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी बहुत दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर के उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के ओठों में तीखी प्यास ना हो, बहुपासों में जहर ना हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आ जाती है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं बल्कि स्पर्शों में भी इतनी बिखरी हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर है, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्वस्थ हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने ओंठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसीलिए उसे बाहें में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियाँ पलकों के नशे में नहीं बल्कि उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर ऊँट रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बहुपास के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपासों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती। सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास होता है मात्र। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था। नशा उखड़ा सा था, लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरकस पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसू ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर अपने विश्वास में उछलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसू ने और उस गेसू की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंदर के हृदय से टकरा कर वह रुदन बार बार कहता था, देवता तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या, जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे बेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं न कहीं हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी, जो नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य
कि परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी और असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था, पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदन ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले रंग का बुंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदन ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन ऊब गया, पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ, सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं कपूर, पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली। मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो गया। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाता। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पूर्ण ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीन लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितनी क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें मेरी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की उंगलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर बच्च के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया। कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार ले जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, या क्या है। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे। तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ गया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सैलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमाघर में। उसी अभागिन सैलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी थी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की बातें ही क्यों करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू कर दी। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हें ऊँटों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठी। उसके व्यक्तित्व में का कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था, यह मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें ना पाने की निराशा, तुम्हें ना पाने की असीम प्यास, दोनों के बीच डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुँह से न लगाकर फेंक दे
तो समझ लो कि बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थीं, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने उस पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई थी। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार अब प्रवृत्तियाँ बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब कितने भी कृतज्ञ हो, कितने सहनशील हो, लेकिन अब तुम में वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए ओंठों ने इतनी गहरी भावना से मेरे ओंठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज ओंठ ओंठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियाँ गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम पर इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंध की उसड़ता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में मज़ा एक तरह से एक कृतज्ञता है, और कपूर वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूँगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं यह सोच सकती थी, कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया है। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी कोई स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुख स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन उठा सकते हैं। तुम उसे बहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार की आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल लोक में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नर्क के। वे दोनों लोकों के बीच में अंधकार की परतों में भटके रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं। प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है कपूर। मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबरा कर तुम्हें अपने बहुपास में बांध कर तुम्हारे तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धंधक उठी, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं हो। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेमलोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसीलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा सा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठता जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं बल्कि धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह को रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे लाभदायक है।
उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों न हो, लेकिन दायित्व तो रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए, और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए, जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी। आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है, और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम की बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंध में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थीं कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों लोग एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सकते हो तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने के दम भरती हो, उसके फंदे में ना फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखार देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूँगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तुम्हें नहीं मिलूँगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम्हें बर्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीबी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है यह तुम जानते हो। अगर तुम बहन होते, अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो। प्रामिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए, और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए।